दोस्तों एक सिंपल सा सवाल, अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट करता है, फिर भी उसकी इकोनॉमी डूबती क्यों नहीं है? और जब अमेरिका को फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो क्यों सफ़र करता है बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत जैसे देश? अमेरिका तो फिर भी स्टेबल रहता है। कभी सोचा है क्यों? इसका जवाब इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। इसका जवाब है एक सीक्रेट डील में, एक ऐसा सिस्टम जो 1974 से चला आ रहा है, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादा बात नहीं करती। उस सिस्टम का नाम है पेट्रो डॉलर। और आज की इस वीडियो में हम इसको इतना क्लियरली समझेंगे कि आगे कोई भी वॉर, कोई सैंक्शन, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो आप सीधा पहचान जाओगे कि असली गेम क्या चल रहा है। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ समझते हैं कि व्हाट इज़ मनी। पहले एक बेसिक चीज़ क्लियर करते हैं कि पैसे की वैल्यू आती कहाँ से है। जब हम 100 रुपये का नोट हाथ में पकड़ते हैं तो वो हम कोई गोल्ड या फिर सोना या चांदी नहीं पकड़े हुए, उसकी कोई गारंटी नहीं है इंट्रिंसिकली। हम एक कागज़ का टुकड़ा पकड़े हुए हैं जिस पर सिर्फ इसकी वैल्यू है कि इस पर लोगों का ट्रस्ट है। तो मनी एक शेयर्ड स्टोरी है, एक कलेक्टिव एग्रीमेंट है, और दुनिया का सबसे पावरफुल मनी वो है जिस पर सबसे ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। यही कॉन्सेप्ट दोस्तों पेट्रो डॉलर की फाउंडेशन है। ध्यान रखो ये बात, क्योंकि आगे ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ये काम आएगी। अब दोस्तों बात आती है ब्रेटन वुड्स 1944। अब 1944 में चलते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अलाइड पावर्स जो हैं वो जान चुके हैं कि जीत उन्हीं की होगी। और जीत के बाद का सवाल था कि दुनिया की इकोनॉमी चलेगी कैसे। तो 44 देश ने मिलकर एक छोटे से रिजॉर्ट टाउन में, ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में, एक एग्रीमेंट साइन किया। और एग्रीमेंट ये था कि यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बनेगा। बाकी सब करेंसीज डॉलर से पैक्ड होंगी, और डॉलर खुद बैक्ड होगा गोल्ड से। मतलब $35 अगर आप दोगे तो 1 आउंस आपको गोल्ड का मिल जाएगा। तो दोस्तों इस डील से डॉलर किंग बन गया और अमेरिका ने बेसिकली एक सुप्रीमेसी हासिल करी अपनी करेंसी के अंदर। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। प्लॉट में ट्विस्ट आता है 1971 में, द नेक्सन शॉक 1971। प्रेसिडेंट नेक्सन एक दिन टीवी पे आते हैं और अनाउंस करते हैं कि अब अमेरिका डॉलर्स को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेगा, यानी कि गोल्ड का स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। अब डॉलर्स बेसिकली सिर्फ एक अमेरिका का प्रॉमिस है, अमेरिका गवर्नमेंट की एक ज़ुबान है कि बेसिकली इसकी एक वैल्यू है। सोच के दोस्तों देखो कि एक दिन सुबह उठते हैं और पता चलता है कि जो करेंसी हम होल्ड कर रहे हैं वो अब गोल्ड से बैक्ड नहीं है, वो सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है। असल में तो दोस्तों ये सिस्टम कोलैप्स हो जाना चाहिए था, डॉलर्स को अपनी सुप्रीमेसी भी खो देनी चाहिए थी। तो फिर हुआ क्या? डॉलर सर्वाइव क्यों किया? इसका दोस्तों आंसर है ऑयल, और और एक ऐसी डील जो पब्लिकली ज़्यादा अनाउंस नहीं की गई, द पेट्रो डॉलर डील 1974। 1973 ओपेक ने ऑयल एम्बार्गो लगाया, पेट्रोल की प्राइसेस स्काई हाई हो गई थी, पूरी वेस्ट इकोनॉमी हिल गई थी। अमेरिका के पास दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि डॉलर की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही थी। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी ने क्वाइटली सऊदी अरेबिया गए और वहाँ एक डील साइन करी। उस डील में दोस्तों कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, कोई पब्लिक ट्रीटी नहीं थी, बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी गई। और डील सिंपल थी कि सऊदी अरेबिया अपना ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में बेचेगा, ओपेक के बाकी मेंबर्स भी यही करेंगे। इसके बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा और कंसिस्टेंटली उनका ऑयल खरीदेगा। बस इतनी सी बात। एवरी कंट्री ऑन अर्थ नीड्स ऑयल टू सर्वाइव, एंड नाउ एवरी कंट्री ऑन अर्थ नीड डॉलर्स टू बाय दैट ऑयल। ये था पेट्रो डॉलर सिस्टम। डॉलर को गोल्ड से नहीं, ऑयल से बैक कर दिया गया। और ऑयल तो पूरी दुनिया को दोस्तों चाहिए ही चाहिए, इसलिए पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए। ये एक जीनियस मूव था या फिर डेंजरस मूव था, ये आप बताइए। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग क्या होता है। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है प्रैक्टिकली, तो इसको समझते हैं तरीके से। तो सऊदी अरेबिया या फिर कोई भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री अपना ऑयल डॉलर्स में बेचती है, तो दुनिया के सारे देश डॉलर्स को खरीदने पड़ेंगे पहले। ये क्रिएट करता है एक परमानेंट ग्लोबल डिमांड फॉर यूएस डॉलर। अब इन ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के पास तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग करते क्या हैं उस डॉलर का? तो दोस्तों इसका जवाब है इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में, यूएस के रियल इस्टेट में, यूएस के स्टॉक मार्केट में। मतलब डॉलर अमेरिका से निकलता है, ऑयल खरीदने जाता है सऊदी में, फिर वापस अमेरिका में आ जाता है एक इन्वेस्टमेंट के रूप में। इसको दोस्तों कहते हैं पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। अमेरिका का एक इनक्रेडिबल एडवांटेज था इस सिस्टम से कि वो अपनी मर्जी से मनी प्रिंट कर सकता है, बड़े फिस्कल डेफिसिट चला सकता है बिना ज़्यादा इन्फ्लेशन के। क्योंकि पूरी दुनिया उस करेंसी को होल्ड करती थी, इसलिए इकोनॉमिक्स ने इस प्रिविलेज को नाम दिया एक्सॉर्बिडेंट प्रिविलेज। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर कोई देश ना बोल दे कि हम डॉलर्स के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे तो उसका क्या होता था। अब यहाँ से स्टोरी दोस्तों थोड़ी सी डार्क हो जाती है, यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है। पेट्रो डॉलर सिस्टम तभी काम करता है जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। एक भी बड़ा कंट्री अगर डॉलर को बाईपास करने लगा तो पूरा सिस्टम हिल जाता है, और हिस्टोरिकली अमेरिका ने कभी अलाउ नहीं होने दिया।
बात करेंगे इराक यूरो एक्सपेरिमेंट का 2000 से 2003 के बीच में जो हुआ था। सद्दाम हुसैन ने ईयर 2000 में अनाउंस किया कि इराक अपना ऑयल अब यूरोज़ में बेचेगा, डॉलर्स में नहीं। उसने एक्चुअली किया भी। इराक के ऑयल फॉर फूड रिजर्व्स यूरोज़ में कन्वर्ट हो गए। 3 साल बाद दोस्तों 2003 में अमेरिका ने इराक पे इन्वेजन कर दिया। ऑफिशियल रीजन क्या बताया इस इन्वेजन का कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ऐसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो कभी मिले ही नहीं। और इन्वेजन के कुछ हफ्ते बाद इराकी ऑयल की बिक्री वापस डॉलर में शुरू हो गई दोस्तों। अब इसको आप कोइंसिडेंस करें या फिर एक स्ट्रेटेजिक मूव कहें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा एग्जांपल लीबिया। गोल्ड दिनार का सपना 2009 और 2011 की टाइमलाइन है इसकी। मुअम्मर गद्दाफी का प्लान दोस्तों और भी बोल्ड था। वो एक नया करेंसी बनाना चाहते थे, गोल्ड दिनार, एक गोल्ड बैक पैन अफ्रीकन करेंसी, ताकि अफ्रीका के देश अपने ऑयल और रिसोर्सेज डॉलर को बाईपास करके ट्रेड कर सकते हैं। ये पेट्रो डॉलर के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। अब हुआ क्या इसका भी नतीजा? 2011 में नेटो ने लीबिया में इंटरवीन किया, गद्दाफी को हटाया, गद्दाफी को मारा गया, गोल्ड दिनार का प्लान उनके साथ ही मर गया और जो उभरता हुआ पेट्रो डॉलर इकोनॉमी का थ्रेट था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अगला दोस्तों बात करते हैं ईरान, जो कि डेकेड्स की फाइनेंशियल वॉर है और जो कि 1979 से स्टार्ट हुई थी और आज तक चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में भी। ईरान का केस सबसे लंबा और इंस्ट्रक्टिव है। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ईरान ने यूएस की सुप्रीमेसी को रिजेक्ट किया है। वो चाइना को युआन में, रशिया को रूबल्स में और बार्टर एग्रीमेंट्स में ऑयल बेचता है। इससे क्या होता है कि सिस्टमेटिकली वो डॉलर को बाईपास करता है। अब इसके बदले में अमेरिका का जवाब क्या है कि डेकेड्स तक दोस्तों अमेरिका ने क्रिपलिंग सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर। स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से ईरान को कट कर दिया गया। ईरान प्रैक्टिकली दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर है। इसका ऑफिशियल रीज़न क्या दिया वर्ल्ड को कि ईरान एक न्यूक्लियर प्रोग्राम रन कर रहा है। लेकिन एनालिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि डॉलर डिफाइंस इक्वली सेंट्रल फैक्टर रहा है इस पूरे के पूरे सिस्टम के पीछे। यानी कि जो ईरान डॉलर को डिफाई करता है, डॉलर को बाईपास करने की कोशिश करता है, ये एक सेंट्रल रीज़न रहा है ईरान को आइसोलेट करने का। तो ईरान के अंदर इन्होंने एक नया मूव चला कि यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली इन्वेजन नहीं किया बल्कि फाइनेंशियली स्ट्रैगुलेशन किया और ईरान को फाइनेंशियली आइसोलेट करने की कोशिश करी। तो इन्हें नटशल दोस्तों अगर हम समझें तो सद्दाम ने स्विच किया था यूरो में और सद्दाम के अंदर इन्वेजन हुआ, उसको मार दिया गया। गद्दाफी ने फिर अगेन प्लान किया कि हम गोल्ड करेंसी लाएंगे, गोल्ड दिनार लाएंगे और उसको फिर गद्दाफी को भी गद्दी से हटा दिया गया। अब प्रेजेंट टाइम में ईरान ने बाईपास किया डॉलर को और उसके ऊपर डेकेड्स तक सैंक्शन लगा देखे हैं। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि पेट्रो डॉलर इकोनॉमी को जो लोग चैलेंज करते हैं उनके ऊपर जो क्या थ्रेट्स आते हैं उनके एग्जांपल्स हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इजराइल ईरान द पेट्रो डॉलर लेयर की। अब बात करते हैं प्रेजेंट डे की। इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट ये दुनिया की सबसे डिस्कस किए जाने वाली जियोपॉलिटिकल स्टोरीज में से एक है और इसको मोस्टली फ्रेम किया जाता है रिलीजन के टर्म्स में, हिस्ट्री के टर्म्स में, रीजनल पावर के टर्म्स में। ये सब रियल है, लेकिन एक और लेयर है दोस्तों जो रेयरली मीडिया में आती है। ईरान सिर्फ एक मिलिट्री थ्रेट नहीं है। ईरान चाइना और रशिया के साथ मिलकर एक एंटी डॉलर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। ईरान के फंडेड प्रॉक्सी फोर्सेस लाइक हमास, हिजबुल्ला, हूतीज ये सब यूएस अलाइड स्टेट्स को थ्रेटन करते हैं और वो हूतीज वो रेड सी में ऑयल टैंकर्स पर अटैक कर रहे हैं। ये डायरेक्टली पेट्रो डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है। इजराइल दोस्तों मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये आप सबको पता है। ये रीजन पेट्रो डॉलर सिस्टम का जियोग्राफिक हार्ट है। एक स्ट्रॉन्ग ईरान यूएस इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट ऑयल पॉलिटिक्स पर रिड्यूस कर सकता है और ये सीधा डॉलर डोमिनेंस को वीकन कर देगा। मैं ये क्लियरली बोल देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इसके रिलीजियस, हिस्टोरिकल और ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशंस भी हैं जो इक्वली रियल हैं। मैं आपको सिर्फ एक वो एंगल दिखा रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम कवरेज में नहीं आता है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारी लाइफ से इसका क्या लेना देना? आंसर है इसका सब कुछ। जब अमेरिका फ्रीली मनी प्रिंट करता है तो इन्फ्लेशन सीधा अमेरिका में नहीं आता, वो एक्सपोर्ट होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ की करेंसी पे और उससे डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो करेंसी होती है वो वीक होती है, उसके इंपोर्ट कॉस्टली हो जाते हैं। जो देश पेट्रोल को डॉलर में खरीद रहा है वो पहले डॉलर खरीदेगा और इसके लिए अपनी करेंसी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी उसको डॉलर खरीदने के लिए। जब अमेरिका किसी कंट्री पर सैंक्शन लगाता है, स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट करता है, तो वो फिर गवर्नमेंट को ही नहीं मारता केवल उस कंट्री की, वो कॉमन पीपल को ही मारता है। उस देश के अंदर मेडिकल सप्लाई नहीं आ पाती, फूड इंपोर्ट जो है वो बंद हो जाते हैं, बैंक्स काम करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये एक इकोनॉमिक वॉरफेयर है और इसका सबसे बड़ा टूल है पेट्रो डॉलर। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या पेट्रो डॉलर सिस्टम परमानेंट सिस्टम हो चुका है या इसमें भी कुछ क्रैक्स आ रहे हैं? तो इसका आंसर है दोनों। चाइना दोस्तों अभी रिसेंट टाइम में बहुत एग्रेसिवली पुश कर रहा है कि ग्लोबल ऑयल ट्रेड युआन में हो।
2022 में सऊदी अरेबिया ने चाइनीज़ ऑयल परचेज को युआन में एक्सेप्ट करने के बारे में डिस्कशन ओपन भी किया है। ये एक डिकेड पहले अनथिंकेबल था। रशिया यूक्रेन के बाद वेस्टर्न सिस्टम से कट होकर रैपिडली नॉन डॉलर ट्रेड में शिफ्ट हो गया है। ब्रिक्स नेशंस लाइक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्होंने एक्टिवली एक शेयर्ड करेंसी या फिर परमानेंट सिस्टम को एक्सप्लोर करने की बात भी करी है, जो कि ब्रिक्स करेंसी बेसिकली उसे कहलाई जाएगी। वो भी एक डी डॉलराइजेशन का काम कर सकती है इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम क्लियर रहें कि पेट्रो डॉलर कल नहीं खत्म होने वाला। डॉलर बहुत ही ज़्यादा डीपली एम्बेडेड है ग्लोबल ट्रेड के अंदर, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, रिजर्व होल्डिंग्स में। लेकिन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्लियर है, दुनिया मल्टीपोलर हो रही है और 1974 के बाद पहली बार डॉलर की अनक्वेश्चन्ड सुप्रीमेसी सीरियसली चैलेंज हो रही है। तो दोस्तों लास्ट में कंक्लूड करते हैं, रैप अप करते हैं, दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने स्टार्टिंग से क्या समझा। तो हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डॉलर रिजर्व करेंसी बना दिया गया और उसको डॉलर को बैक कर दिया था गोल्ड से। लेकिन 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड से जो कपलिंग थी डॉलर की, उसको डीकपल कर दिया, यानी कि वो लिंक तोड़ दिया। उसके बाद 1974 में अमेरिका ने सऊदी से सीक्रेट डील की कि ऑयल सिर्फ डॉलर्स में बिकेगा और पूरी दुनिया को ऑयल चाहिए, और तो पूरी दुनिया को बेसिकली डॉलर चाहिए था। और इसी वजह से पेट्रो डॉलर सिस्टम का जन्म हुआ। इस सिस्टम ने अमेरिका को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिक पावर दिया। उससे क्या हुआ कि अमेरिका ने बेहिसाब मनी प्रिंट किया, बेहिसाब फिस्कल डेफिसिट चलाया, ग्लोबल इन्फ्लुएंस को प्रोजेक्ट किया, और जो देश चैलेंज करता था इस पेट्रो डॉलर इकोनॉमी को, चाहे वो इराक हो, लीबिया हो या फिर ईरान हो, उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। आज के जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में लाइक इजराइल ईरान टेंशन, रेड सी अटैक, चाइना रशिया की डॉलर बाईपास मूव, ये सब इन क्रैक्स का ही हिस्सा है। पेट्रो डॉलर एक इकोनॉमिक कंसेप्ट ही नहीं है दोस्तों, ये एक मॉडर्न पावर का आर्किटेक्चर है। और अब जब आप ये जानते हो तो आप इसे हर जगह देखोगे। सो बेसिकली द वर्ल्ड इज रन बाय दोज हु शो अप एंड इवन मोर बाय दोज हु अंडरस्टैंड द रूल ऑफ द गेम। तो दोस्तों ये था एक वीडियो जिसमें थोड़ी सी मैंने हेल्प करी आपको जानने में कि पेट्रो डॉलर इकोनॉमी होती कैसी है। तो अगर आपको ये वीडियो ने वैल्यू प्रोवाइड किया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।